नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रंप के बारे में और सऊदी अरब के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति बन चुके हैं ट्रंप और 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 20 जनवरी 2025 को शपथ ली। अब यहाँ पे आपके कुछ लोगों का मानना ये था कि जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप, वो या तो पुतिन से मिलेंगे और या फिर चाइना जाएंगे। पर यहाँ पे चीजें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा, या फिर कह सकते हो जब उनसे रिपोर्टर्स ने क्वेश्चन पूछा कि आप सबसे पहले कौन सी कंट्री विजिट करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया सऊदी अरब। तो आखिरकार ट्रंप ने सऊदी अरब का क्यों नाम लिया और अपने पिछले कार्यकाल में भी सबसे पहले ट्रंप ने सऊदी अरब को ही विजिट किया था, क्या कारण है? वैसे तो ज्यादातर जो आपके यूएसए के राष्ट्रपति बनते हैं वो सबसे पहले ब्रिटेन में जाते हैं, पर ये परंपरा ट्रंप ने आपकी तोड़ी। तो सब कुछ हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इस वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे इस थंबनेल के साथ, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। लिखा क्या गया है, राष्ट्रपति हो तो ट्रंप जैसा, सऊदी अरब को दिया ऐसा ऑफर। अब क्या ऑफर दिया गया है सऊदी अरब को? क्या ये ऑफर भारत को भी मिल सकता था या नहीं मिल सकता था? इस न्यूज आर्टिकल में देखो क्या लिखा गया है। सऊदी लीडर ऑफर्स 600 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट प्लेजिंग कॉल विद ट्रंप। अब इसके आगे क्या लिखा गया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी तरीके के न्यूज आर्टिकल है। राष्ट्रपति हो तो ट्रंप जैसा हमारा सामान खरीद लो, मैं आपके यहाँ सऊदी अरब को दिया ऐसा ऑफर सुनकर हो जाएंगे फैन या फिर हैरान। इसके बाद आप देख सकते हो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप। यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है, ट्रंप ने सऊदी अरब को दिया ऐसा ऑफर, मची खलबली। ये आपका आज तक ने लिखा है। अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर, ठीक है। अभी रिसेंटली आप सभी को पता है राष्ट्रपति बन चुके हैं ट्रंप, और उसके बाद ट्रंप ने बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो लिए हैं, चाहे वो मैक्सिको को लेके हो, चाहे कनाडा को लेके हो, चाहे चाइना या भारत को लेके हो। अभी रिसेंटली उन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहा, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप इस कार्यकाल में सबसे पहले कौन सी कंट्री विजिट करेंगे, तो इन्होंने कहा मैं सऊदी अरब को विजिट कर सकता हूं, और पिछली बार भी मैंने सऊदी अरब को ही विजिट किया था। अब ज्यादातर जो यूएसए के राष्ट्रपति बनते हैं वो ज्यादातर जाते हैं कहां पे, सबसे पहले ब्रिटेन की यात्रा पे। पर पिछली बार जब ट्रंप आपके राष्ट्रपति बने 2016 से लेके 20 तक, उस समय भी ये कहां गए थे, सऊदी अरब। अब इन्होंने कारण बताया कि जब मैं पिछली बार सऊदी अरब गया था तो उसके जाने का कारण ये था कि सऊदी अरब ने हमसे लगभग 500 बिलियन यूएस डॉलर का सामान खरीदा था, जिसकी वजह से मैं सऊदी अरब गया। अब दूसरी बात यह है कि इन्होंने इस बार क्यों कहा, तो इस बार इन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब इसी तरीके के डील हमारे साथ करता है तो हम सऊदी अरब को विजिट कर सकते हैं, और शायद सऊदी अरब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे और चीजें परचेज करे यूएसए से, और यूएसए के राष्ट्रपति का इस बार भी सबसे पहले दौरा कहां पे हो, सऊदी अरब। यहाँ पे ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर सऊदी अरब हमसे सामान ना भी खरीदे तो भी संभावना है कि मैं सऊदी अरब को विजिट कर सकता हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इनमें पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं यूएसए के जो अपने कार्यकाल को संभालते ही इन कंट्रीज के अंदर आए या सऊदी अरब के अंदर आए। ज्यादातर प्रेसिडेंट कहां जाते हैं, ब्रिटेन के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सऊदी अरब के और यूएसए के रिलेशंस पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं? तो डेफिनेटली यूएसए के और सऊदी अरब के रिलेशंस पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जब भी राष्ट्रपति ट्रंप और आपके मोहम्मद बिन सलमान कहीं भी मिले तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। और यहाँ पे हम इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नई और अच्छे डेवलपमेंट हो सकती है सऊदी अरब के बीच में और यूएसए के बीच में। यही अगर आप बात करोगे तो भारत की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारत के लोग जो अवैध तरीके से या गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रहते हैं उनको निकालने की बात जो है वो ट्रंप ने कही है, या फिर आप कह सकते हो भारत के विदेश ने इस बात को स्वीकार किया है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, कि अगर कोई भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में रहता है तो हम उसे भारत में बिल्कुल खुशी से स्वीकार करेंगे। और हम चाहते हैं कि ट्रंप के साथ इस बार हमारी जो बॉन्डिंग है वो पहले से ज्यादा अच्छी हो और हम अमेरिका के साथ मिलकर अच्छे तरीके से काम करें। ये आपके भारत ने प्रतिक्रिया दी है, या भारत के प्रधानमंत्री ने भी काम को लेकर ये बात कही है और कांग्रेचुलेट भी किया है। बुधवार को यानी कल के दिन अगर हम बात करें, मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से बात करी, और यहाँ पे काफी अच्छी जो न्यूज है हम
ने इन दोनों कंट्रीज की तरफ से सुनने को मिली है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि पिछली बार तो लगभग 500 बिलियन का सामान खरीदा गया था, इस बार 600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें सऊदी अरब के द्वारा देखी जा सकती है यूएसए के अंदर। तो देखते हैं अगर सऊदी अरब ऐसा करता है तो डेफिनेटली ट्रम्प जो है सऊदी अरब को विजिट करेंगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले रहती है यूएसए को लेके कि किस तरीके से हम यूएसए को ग्रेट बना सकते हैं, किस तरीके से हम यूएसए के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोगों के लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक दो न्यूज आर्टिकल और मिलेंगे आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अपने दूसरे कार्यकाल में वह पहली यात्रा सऊदी अरब की कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले उनकी एक शर्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर सऊदी अरब 450 से 500 अरब डॉलर के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदता है तो वह अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा वहीं की कर सकते हैं। यानी अगर सऊदी अरब परचेज करेगा तो सऊदी अरब, अदरवाइज इंडिया। अब इंडिया इस तरीके की कोई डील शायद नहीं करने वाला, वो डेफिनेटली इंडिया के अंदर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप विजिट नहीं करेंगे। वो शायद 90% चांस है आपके कहां जाए, सऊदी अरब के अंदर ही जाए। यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है अरब न्यूज के द्वारा। क्राउन प्रिंस टू ट्रंप, सऊदी अरब सीक्स टू पुश यूएस इन्वेस्टमेंट टू 600 बिलियन यूएस डॉलर ड्यूरिंग सेकंड टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी यही बात लिखी गई है कि ट्रंप ऑफर टू विजिट सऊदी अरब फॉर 500 बिलियन यूएस डॉलर ट्रेड डील। अगर इस तरीके की कोई ट्रेड डील करता है कौन, सऊदी अरब, तो डेफिनेटली ट्रंप सऊदी अरब में जाएंगे। और यहाँ सऊदी अरब के अंदर जाने से कहीं ना कहीं सऊदी अरब की जो अटेंशन है दुनिया भर के अंदर वो ज्यादा होगी, या फिर आप कह सकते हो दुनिया भर के जो लोग हैं वो सऊदी अरब को और ज्यादा सर्च करेंगे और विजिट करने की सोचेंगे कि ऐसा क्या खास है जहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप आपके गए। अब आते हैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते होंगे, चाहे इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो या फिर आपकी व्हाट्सएप। तो डेफिनेटली वहाँ पे जाएं आप और सर्च करें एग्जाम टॉक्स। अगर वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें, और अगर वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन है तो आप फॉलो कर सकते हैं एग्जाम टॉक्स को। अब आते हैं भाई एक अपडेट की तरफ। और अपडेट क्या है, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो अप्रोच कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस जो स्टार्ट होने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से। अब इस बैच के अंदर कौन एनरोल करा सकते हैं? क्लास 11th का स्टूडेंट, 12th का स्टूडेंट, या जिसने 12th पास कर ली होगी 2025 में। तो 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं इनकी स्कूलिंग के साथ साथ में नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जबकि 12th पास जो स्टूडेंट होंगे उनकी यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। यहाँ पे एक 6 मंथ होगा बैच और दूसरा एनुअल बैच या फिर 1 साल कोर्स इसका चलेगा, या बैच जो है वो 1 साल तक चलेगा। तो इनमें से आप कौन से में भी एनरोल करा सकते हैं। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके अधिक जानकारी जो है वो ले सकते हैं। 9812579118। ठीक है, ये नंबर है भाई। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ रहे होंगे, और समझ आती है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।